ये हमारे औरंगाबाद की, महाराष्ट्र की संस्कृति है, तहज़ीब है कि हम भी कोई कोई त्यौहार जब मनाते हैं तो सब साथ में मिलकर मनाते हैं। मैं आज औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब से मिलने के लिए आया था और उनसे यही बात के ऊपर चर्चा की कि हमारी मदद कैसा चाहिए करके आप बताइएगा कि हम किस तरह से हमारे ये शहर के अंदर शांतता बनी रहे, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। अगर हमारी कुछ मदद लगती है तो आप हमें बताइएगा करके। तो इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। दूसरी बात ये है कि राज ठाकरे साहब आने वाले हैं, उनकी सभा होने वाली है और मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 1 तारीख के दिन आपकी सभा है आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर करीब 7:30-8 बजे आपकी ये सभा शुरू होंगी। उससे पहले अगर आप हमारे साथ अगर इफ़्तार करने के लिए आए और सभी हिंदू मुस्लिम साथ में बैठकर अगर हम कहीं पर बैठ के अगर हम इफ़्तार करें तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि जहाँ पर मुसलमान साल भर इंतज़ार करता है और पिछले 2 साल जो कोरोना की वजह से किसी का भी त्यौहार अच्छे तरीके से हम मना नहीं सके हैं, कारोबार बराबर से हो नहीं सका है। आज बहुत सारे दुकानदारों ने माल भर कर रखा हुआ है और वो किसी एक जाति के नहीं है, सभी जाति धर्म और मज़हब के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अपने कारोबार की फ़िक्र है कि क्या होगा करके। तो मैं औरंगाबाद के ज़िले की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर अगर चाहे तो ये शहर की जो एक परंपरा है वो हम साथ में आगे भी उसको लेकर जा सकते हैं। ये सही बात है कि 99% लोग जो है वो शांति प्रिय होते हैं, वो पीस लविंग सिटीजन्स होते हैं। 1% है जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, कुछ ना कुछ हंगामा हो करके। अब ये जिम्मेदारी पुलिस की है और हमें पूरा पुलिस के ऊपर विश्वास है कि वो जो 1% है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म और मज़हब या किसी भी राजनीतिक पार्टी के से ताल्लुक़ रखते हो, इनको कंट्रोल करने के अंदर पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। हमको इतना पूरा विश्वास है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे जो सियासत करने के लिए आए हैं वो सियासत करे और जो इबादत करना चाह रहे हैं उन्हें इबादत करने दे। तर तुम्हाला का भीती वाटते की औरंगाबादचं वातावरण बिघडेल? देखिए, मेरा नहीं है। मुझे आज बहुत सारे छोटे मोटे दुकानदार, जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी दुकानों के अंदर माल भर कर रखा हुआ है और वो सभी जाति के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि साहब कुछ होगा क्या। तो हम उनको यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा और हम ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये यकीन दिलाने के लिए आए हैं कि आप पुलिस से ज़्यादा यहाँ के लोक प्रतिनिधियों का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये शहर सबका शहर है। भोंगा उतरवण्याची 3 तारखेचं अल्टिमेटम आणि त्यानंतर 1 तारखेची सभा MIMची, कसं बघता या सगळ्याकडे आणि अल्टिमेटमवर तुमची प्रतिक्रिया? देखिए, इसके बारे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने पूरे अच्छी तरीके से खुलासा कर दिया है। अब हम ये मुद्दा जो है, ये मुद्दे को हम चाहेंगे कि सरकार, पुलिस, प्रशासन जो है वो उसको जिस तरीके से हैंडल करना चाहे। जो कानून है वो कानून हमारे लिए कोई अलग नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है तो उस आदेश का पालन होना चाहिए, हम भी ये मानते हैं उसमें, लेकिन ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती से ना करे तो मेरे हिसाब से, वरना इसका कोई अंत नहीं रहेगा। मैं औरंगाबाद के खासदार की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे 1% भी कोई चिंता नहीं है और मैं औरंगाबाद की जनता को भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके मन में अगर कोई डर है, कोई आपको ऐसा चिंता व्यक्त हो रही है आपको, तो बिल्कुल वो मन से निकाल दीजिएगा। ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी का एक लीडर है, वो आ रहा है अपना एजेंडा लेकर, अपना भाषण देने के लिए उसके अंदर, लेकिन उसको इतना संजीदगी से मत लीजिएगा कि कल के दिन हम आपस में आमने सामने हमारे बीच में कोई मनमुटाव हो जाए करके। तो कहीं पर भी कोई चिंता नहीं। हाँ, चिंता कुछ दुकानदारों को ज़रूर है, कुछ कारोबारी करने वालों को ज़रूर है कि जिनको ऐसा लगता है कि साहब 3 साल के बाद है तो मेरा धंधा अब पनप रहा है। और रमज़ान के आखिरी के जो दिन होते हैं, 3-4 दिन जो होते हैं, उसी वक्त के अंदर है तो पूरा कारोबार है तो बढ़ता है, लोग आखिरी वक्त में ही ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो उन्हें वो चिंता सता रही है। लेकिन उनको भी हम आश्वासन देना चाहते हैं कि ऐसा कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। औरंगाबाद की संस्कृति, औरंगाबाद की तहज़ीब को हम आगे इसी तरह से लेकर, मेरा देखिए, मेरा यही था कि मैंने सही बात है कि ये मेरे लेवल के ऊपर मैंने डिसीजन लिया था, वरना किसी चैनल ने ये चलाया था कि मतलब ओवैसी साहब ने, ऐसा कोई ओवैसी साहब का उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं थी, बल्कि मैंने ही ये डिसीजन लिया था। क्योंकि हम आखिर में, मेरी और आपकी, हमारी सबकी ये कोशिश होना चाहिए कि साहब कहीं ना कहीं ये मामला गड़बड़ा ना जाए, कोई गलत बात कर डाले, उसमें मीडिया किस तरह से उछालती है आपको भी मालूम है। तो मैंने अपने तौर के ऊपर ये डिसीजन लिया था कि महाराष्ट्र के अंदर किसी ने भी इस ताल्लुक से है तो कोई बात नहीं करना चाहिए करके, और उसका पालन हुआ। बरं, हे बोला। देखिए, ये हमारे
औरंगाबाद की, महाराष्ट्र की संस्कृति है, तहजीब है कि हम भी कोई त्यौहार जब मनाते हैं तो सब साथ में मिलकर मनाते हैं। मैं आज औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब से मिलने के लिए आया था और उनसे यही बात के ऊपर चर्चा की कि हमारी मदद कैसा चाहिए करके आप बताइएगा कि हम किस तरह से हमारे ये शहर के अंदर शांतता बनी रहे, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। अगर हमारी कुछ मदद लगती है तो आप हमें बताइएगा करके। तो इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। दूसरी बात ये है कि राज ठाकरे साहब आने वाले हैं, उनकी सभा होने वाली है और मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 1 तारीख के दिन आपकी सभा है आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर करीब 7:30-8 बजे आपकी ये सभा शुरू होंगी। उससे पहले अगर आप हमारे साथ अगर इफ़्तार करने के लिए आए और सभी हिंदू मुस्लिम साथ में बैठकर अगर हम कहीं पर बैठ के अगर हम इफ़्तार करें तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि जहाँ पर मुसलमान साल भर इंतज़ार करता है और पिछले 2 साल जो कोरोना की वजह से किसी का भी त्यौहार अच्छे तरीके से हम मना नहीं सके हैं, कारोबार बराबर से हो नहीं सका है। आज बहुत सारे दुकानदारों ने माल भर कर रखा हुआ है और वो किसी एक जाति के नहीं है, सभी जाति धर्म और मज़हब के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अपने कारोबार की फ़िक्र है कि क्या होगा करके। तो मैं औरंगाबाद के ज़िले की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर अगर चाहे तो ये शहर की जो एक परंपरा है वो हम साथ में आगे भी उसको लेकर जा सकते हैं। ये सही बात है कि 99% लोग जो है वो शांति प्रिय होते हैं, वो पीस लविंग सिटीजन्स होते हैं। 1% है जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, कुछ ना कुछ हंगामा हो करके। अब ये जिम्मेदारी पुलिस की है और हमें पूरा पुलिस के ऊपर विश्वास है कि वो जो 1% है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म और मज़हब या किसी भी राजनीतिक पार्टी के से ताल्लुक़ रखते हो, इनको कंट्रोल करने के अंदर पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। हमको इतना पूरा विश्वास है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे जो सियासत करने के लिए आए हैं वो सियासत करे और जो इबादत करना चाह रहे हैं उन्हें इबादत करने दे। तर तुम्हाला का भीती वाटते की औरंगाबादचं वातावरण बिघडेल? देखिए, मेरा नहीं है, मुझे आज बहुत सारे छोटे मोटे दुकानदार जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानों के अंदर माल भर कर रखा हुआ है और वो सभी जाति के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि साहब कुछ होगा क्या। तो हम उनको यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा और हम ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये यकीन दिलाने के लिए आए हैं कि आप पुलिस से ज़्यादा यहाँ के लोक प्रतिनिधियों का इस्तेमाल करिएगा क्योंकि ये शहर सबका शहर है। भोंगा उतरवण्याची 3 तारखेचं अल्टिमेटम आणि त्यानंतर 1 तारखेची सभा MIMची, कसं बघता या सगळ्याकडे आणि अल्टिमेटमवर तुमची प्रतिक्रिया? देखिए, इसके बारे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने पूरे अच्छी तरीके से खुलासा कर दिया है। अब हम ये मुद्दा जो है, ये मुद्दे को हम चाहेंगे कि सरकार, पुलिस, प्रशासन जो है वो उसको जिस तरीके से हैंडल करना चाहे। जो कानून है वो कानून हमारे लिए कोई अलग नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है तो उस आदेश का पालन होना चाहिए, हम भी ये मानते हैं उसमें, लेकिन ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती से ना करे तो मेरे हिसाब से, वरना इसका कोई अंत नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।